बजट के बारे में पढ़ना है ना। इस चैप्टर को ध्यान से समझिए, आपका सारा टॉपिक बन जाए, एसएसटी का चैप्टर ही आपसे नहीं बन पाएगा। यहाँ से कंसेप्चुअल कुछ ज्यादा पूछते हैं ना, क्वेश्चन एसएसटी कभी रिपीट होता नहीं है। हर साल क्या होगा आपका, मोस्टली इकोनॉमिक पार्ट का हर साल नया क्वेश्चन बनता है, हर साल नया क्वेश्चन, आप पूरा 20 से उठा देते हैं। तो पूरा आपको चैप्टर पता होगा तब आप सीट बना पाओगे ना। अगर चैप्टर आपको पता नहीं तब आपको दिक्कत होगी। पहले आप 5 मिनट समझ लो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते बेटे, क्या टॉपिक आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो टॉपिक बेटा गवर्नमेंट डेटा बजट के बारे में। फिर इसका सेकेंड पोर्शन में आ जाएगा टैक्सेशन। टैक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है डायरेक्ट टैक्स, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है जीएसटी, क्या है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। तो समझ में आया तो आप पूछते चलना। ठीक है, तो पहला हम समझते बेटा गवर्नमेंट मतलब हम क्या समझते हैं। आप बहुत लोग गवर्नमेंट का मतलब अरे बात नहीं, गवर्नमेंट का मतलब नॉर्मल लोग बहुत, मुझे लगता है गवर्नमेंट वाला चीज चुनाव जो लॉ बनाता वही समझते हैं, उतना अर्थ नहीं है गवर्नमेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट बेटा देखिए, अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री में पहले मानव अकेला रहता था। हिस्ट्री में पहले मानव सबसे पहले क्या अकेला रहना, आदि मानव के रूप में अकेले रहना चालू किया। समय बीतते चला गया बेटा, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मानव ने क्या किया, अपना सोसाइटी का फॉर्मेट कर लिया, ताकि सोसाइटी का फॉर्मेट। तो जब आप सोसाइटी बनाते हो तो अरे इधर आ लो, जब आप सोसाइटी बनाते हो बेटा तो उस सोसाइटी का कुछ रूल बनाना पड़ता है। सोसाइटी में क्या कुछ आपको रूल बनाना पड़ता है बेटा, तभी सोसाइटी चल पाएगा। बिना रूल कभी सोसाइटी आप कर रहा है नहीं कर सकता बेटा। जहां रूल, जहां पे रूल नहीं है बेटा वहां सोसाइटी कभी भी आप कर रहा है नहीं करे, चल नहीं सकता, संभव नहीं। कुछ हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, हमें कुछ रेगुलेशन बनाना पड़ता है। रेगुलेशन करने का मतलब आपको उस टाइम में आ जाना है, आपको ऐसे आईडी से घूमते हुए आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपको कुछ लॉ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा, आपको लॉ बनाना पड़ता है, रूल बनाना पड़ता है, रेगुलेशन बनाना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है। उसका कुछ स्पेशल कल्चर होता है। अब देखिए हर सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर, इंडियन सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर है, फॉरेन सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर है। दो कल्चर आपस में नहीं, हाँ कुछ बात उससे आप ले सकते हो, कुछ बात लोग हमसे ले सकते हो। अब मुद्दा इस बात का कि कौन ज्यादा लेता और कौन आपका कम लेता है, तो वो अलग ही मुद्दे होते हैं। तो ये सब काम करने के लिए सोसाइटी में एक बॉडी का होना बहुत जरूरी है। एक बॉडी जब तक नहीं होगा, वो बॉडी के रूल कौन बनाए, रेगुलेशन कौन करे, लॉ कौन बनाए, अकॉर्डिंग शर। पहले बात तो जजमेंट कौन करेगा कि तुम सही वर्क कर रहे हो कि गलत वर्क कर रहे हो, तुम सोसाइटी के अनुसार चल रहे हो कि सोसाइटी के अनुसार नहीं चल रहे हो। तो ये सारे काम करने के लिए बेटा आपने एक बॉडी क्या करते हो, फॉर्मेशन करते हो, और यही बॉडी आपका क्या कहलाता, गवर्नमेंट। बात क्लियर है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट एक बॉडी जो ये निर्धारित करता है कि सोसाइटी रूल के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग, जस्टिफिकेशन लॉ के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली गवर्नमेंट बोलते हैं ना। अब गवर्नमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते रह रहे हैं। कितने पार्ट में हम लोग बेटा, 3 पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते रहे हैं, समझ बेटा। तो गवर्नमेंट कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, 3 पार्ट में। एक जो होता है बेटा जो क्या करता है, आपको लॉ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, तो क्या बोलते हो आपको, ये इतने से आप तुम्हारे लेंगे नेचर। एक हो रहा तो क्या कर लॉ ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या बोलते हैं, ये क्या है तुम्हारा लॉ मेकिंग ऑफ, क्या करता है तुम्हारा मेकिंग ऑफ, कानून बनाने का, कानून बनाने का तुम्हारा काम ये होता है। एक और जो तुम्हारा होता है बेटा वो बेसिकली अब कानून बन गया ना, अब कानून बन गया तो कानून बनने पर लागू कराने वाला भी तो होना चाहिए कि बना देने पर तो पर्याप्त हो जाता है। अप्लाई करने वाले तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या करता लॉ को, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर क्या है बेटा, आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात कर लूं तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कितने भागों से मिलकर बनता है, 3 भाग बेटा। कौन कौन सा 3 भाग, तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारे पार्लियामेंट का फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, पुराना जो मेरे पढ़े वो सब जानते होंगे। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मैंने हर बता था कितने मेंबर का वो समझ आ रहा है। दूसरे पार्ट में आते बेटा जिनको बोलते हैं, ये क्या करता है, अप्लाई कराता है। इसको अप्लाई कराता है लॉ। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर
और उसके जो मिनिस्टर होते हैं बेटा उसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर इन काउंसिल बोलते हैं। भाई इधर ध्यान रख रहे, मिनिस्टर इन काउंसिल। अब लॉ बन गया, लॉ अप्लाई भी हो गया, ये जस्टिफिकेशन करने वाला भी तो होना चाहिए ना कि तुम लॉ का अनुसार चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो तुम्हारा कौन सा है बेटा, जुडिशरी, तो न्याय करता है। क्या करता है, न्याय करता है। क्या न्याय करता है कि तुम कानून के अनुसार चल रहे हो कि नहीं। ये देखता बेटा क्या करते हैं, क्या जस्टिस करेगा कि तुम सही तरीके से वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट का कुछ एम होता है, इसमें सबसे प्राइमरी एम है बेटा, हर गवर्नमेंट का कुछ एम होता है। इसमें गवर्नमेंट का सबसे प्राइमरी एम होता है कि वेलफेयर के लिए क्या करे, वो वर्क करे। इसके लिए बात करें बेटा, वेलफेयर हर गवर्नमेंट का। आप देखिए ना, चाहे कोई देश में डेमोक्रेसी हो चाहे डेमोक्रेसी ना हो, हर देश का गवर्नमेंट चाहता है कि वेलफेयर के लिए क्या करे, वर्क करे। इसलिए बात करें वेलफेयर कल्याण के लिए बेटा, हर देश। अब देख लीजिए, बिना वेलफेयर के लिए वो वर्क नहीं कर पाता बेटा, वेलफेयर के लिए वर्क करता है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए क्या क्या वर्क करता है। अब यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन बना था, पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बना था, हर गवर्नमेंट का प्राइमरी एम क्या है, तो आंसर क्या टिक करना बेटा, वेलफेयर के लिए वर्क करना हर गवर्नमेंट का तुम्हारा क्या है, प्राइमरी एम। क्लियर, हर गवर्नमेंट का तुम्हारा प्राइमरी एम। थोड़ा सा मन में सफरा का फर्क वेलफेयर के लिए क्या करे, तुम्हारा वर्क करना हर गवर्नमेंट का प्राइमरी एम। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा पे बना बेटा, कुछ वेलफेयर वर्क जो वो गवर्नमेंट कर रहा है बेटा, उसके लिए तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा, आप लोग दो, पहला एग्जाम्पल क्या है, वेलफेयर के वर्क कर रहा है, पहला एग्जाम्पल क्या होता है, आयुष्मान कार्ड बनता है, इसके तहत 5 साल 5 लाख, अब तो 10 लाख हो चुका है, 10 लाख तक मुफ्त में इलाज कर। आधार कार्ड तुम्हारा, आधार कार्ड पूरा, राशन कार्ड तुम्हारा हो गया बेटा, ये तुम्हारा, तो इसको लिख लेते ना। एक तुम्हारा मनरेगा स्कीम चल रहा है, यही तो वेलफेयर के लिए है ना भाई, लोगों को जॉब देना बेटा। हाँ, तारी बंधन योजना नहीं बोला है, हाँ तारी बंधन योजना बेटा, ये भी तुम्हारा वेलफेयर के लिए वर्क है। आपने किसी ने कहा तो फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, ये तुम्हारा होगा बेटा। और क्या तुम्हारा होगा बेटा, तीसरा और कुछ बोलो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी चल रहा है तुम्हारा बेटा, उन्होंने हर घर में पक्के मकान दूंगा बोल के प्रधानमंत्री आवास, अभी तो बहुत 1 लाख 1 लाख ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर, तुम्हारा क्या प्रधानमंत्री आवास नहीं, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है बेटा ना, कि बनता है कि नहीं बनता वो अलग, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। प्लीज इस पर डिस्कशन ना करें, ये समय मिलेगा तो करेंगे ना। और कुछ बेटा, कम से कम 4 5 तो बोलो रे, हो गया ना, कुछ एक तो नाम और कुछ बोलो। पीएम जय बेटा, जन आरोग्य है, जिससे तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बनता है बेटा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है बेटा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसका पूरा पीएम जय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएम जय। और एक आध बोलो बेटा, पीएम जय, एक आध और बोलो क्या, हाँ फिर आरटीआई, आरटीआई आरटी आर क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन बेटा, ये सारी स्कीम अब पेपर, राइटिंग पर अलग बेटा, आरटीआई है, आरटी बेटा, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे आप राइट लिख तो बोलो ना, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन बेटा, 9th में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। तो ये सारे योजनाएं ऐसे बेटा जो गवर्नमेंट क्या करता है, वेलफेयर के लिए बहुत करता है। अब ऐसा नहीं इतने ही है, और बहुत सारे, बट आपको याद रखना पड़ेगा। पेपर मान लो पूछ दिए कि 2 3 योजनाओं का नाम लिखो जो वेलफेयर के पीरियड में किसी को आपको एग्जाम में पूछ सकता है बेटा, ऐसा नहीं पूछ रहा बात ये। तो ये वेलफेयर के लिए आपका मेन वर्क होता है। अब आगे थोड़ा सा और लेकर चले बेटा इस चीज को, तो आप एक चीज समझिए, गवर्नमेंट क्या होता है, जब आप देखते हो कि वेलफेयर के लिए वर्क होता है, इसमें से एक बात समझेगा, और तुम्हारा क्या है, एक बात तुम्हारा समझ आना चाहिए। देखो ये वेलफेयर के लिए वर्क, अब समानता एक चीज आप देखते हो, तब आपका बचपन सामान्य होता है,
गवर्नमेंट का बेटा जैसे एक पर्सन ये डिसाइड करता है बेटा कि एक साल में मेरा इतना इनकम होगा या एक महीने में मेरा इतना इनकम होगा और यहाँ मेरा क्या बेटा खर्च होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान बनाता है कि मेरे एक साल में इतना इनकम हो रहा है और एक साल में मेरा इतना खर्च हो रहा है, मुझे करना क्या करता हर इंसान करता है, तो लगता है हर इंसान करता है, चाहे वो ऐसा एकदम पुस्तक का भी लिख कर करता हो चाहे मत करता हो, लेकिन कुछ हद तक तो ऐसा करता ही है वो पूरा कैलकुलेट करके मेरा इतना इनकम और इतना मेरा खर्च होगा, हर इंसान करता है। इसी को बजट बोलते हैं। तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा बोलता हूँ बेटा। बजट एक्चुअल में है क्या बेटा, बजट एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा इस तरीके से बोलूं पेपर है इसमें गवर्नमेंट ये पूरा डिटेल लिखा रहता है बेटा कि एक साल में उसका इनकम कितना है और एक साल में वो कहां कहां इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्च करेगा। मतलब आय व्यय का, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो बात लिखा रहता है वो पूरा का पूरा डिटेल को आप क्या बोलते हो बेटा, बजट बोलते हो। क्या बोलते हो, बजट में समझा पाए। अब एक साल का मतलब क्या, इंडिया में एक साल का मतलब तुम्हारा क्या बेटा, 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। अनमोल कोई कंफ्यूजन है बेटा, 1 अप्रैल से चालू होगा और कहाँ से चलेगा, मतलब 31 मार्च तक। बजट जब आप बात करते हो, बजट जब बात करते हो तो बजट ही टर्म क्यों इस्तेमाल हो, कुछ अदर वर्ड हो सकते हैं। पहले तो याद रखो बेटा, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में तुम्हारे ये क्वेश्चन तुम्हारा याद रखना पड़ेगा। कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में है, तो आर्टिकल नंबर 110। फिर एक बार बोलो कौन सा नंबर, आर्टिकल नंबर 110 लिखा गया बजट। और एक्चुअली बजट वर्ड नहीं इस्तेमाल करें, उस पर तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन ऐसा कुछ समथिंग वर्ड इस्तेमाल करें, बजट वर्ड नहीं। दूसरा, बजट अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो फरवरी के आसपास आपका बजट आता है बेटा, फरवरी, हाँ फरवरी मतलब फेब के आसपास हमारा बजट आता है, फेब के आसपास बजट आता है, तो पूरा मार्च जाता है बेटा पास करने में, बजट को पास कराने पूरा एक दो में तो हो नहीं जाएगा ना। बजट पेश होगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर देखेंगे कितना खर्चा हो रहा है, वो सही है कि नहीं है, तब जाकर अंत में क्या होगा बेटा, बजट पास होगा। बिना बजट के पास हुए बगैर गवर्नमेंट आपका एक भी खर्चा नहीं कर सकता बेटा। जब भी बजट पास होगा तब जब क्या जाने गवर्नमेंट आपका क्या बेटा खर्च कर पाएगा, बिना बजट के पास हुए बगैर आपका गवर्नमेंट एक रुपया खर्च नहीं कर सकता। इस साल 10वीं में अच्छे से ध्यान दो, पिछले साल सिलेबस बदलेगा ना बेटा तो कहानी बहुत सी खत्म हो जाती ना, बहुत अच्छी। 10th में 11 को तो बदलेगा ही, 10th का सिलेबस बदल जाएगा, सबको अच्छे से ध्यान दो। तेरे दोस्त क्या तू सार पढ़ाई करना था लेकिन पढ़ने बोल दी, बढ़ गया बेटा तो फिर पूरा ही नहीं पड़ेगा। 10 साल में बोलने में बहुत गलत, बुरा क्या भाई, बड़ा अजीब ही लगता है, बुरा का मतलब भी अजीब ही लगता है। ठीक है, इसी हमारा अब बजट वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, यही वर्ड तुम्हारा अगर एकदम डेप्थ में चले जाओ, यही वर्ड क्यों इस्तेमाल करो, क्यों बजट वर्ड इस्तेमाल हो, तो बजट वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया बेटा, बजट जो है ना एक्चुअली बुजेट वर्ड से मिलता है, बुजेट। तो भैया बुजेट का मतलब क्या है, बुजेट का एक्चुअल जो मतलब होता है बेटा वो तुम्हारा होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, कैसा वर्ड है तुम्हारा, फ्रेंच। और फ्रेंच में अगर आप चाहोगे गूगल कर देखोगे, बुजेट क्या होता है ना बेटा, जो चमड़े का जो बॉक्स बनता है बेटा, चमड़े का बॉक्स समझ लेना, चमड़े का एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलो, चमड़े का बॉक्स, चमड़े का बॉक्स मतलब क्या बोलते, बॉक्स तो बोलते क्या, चमड़े का जो तुम्हारा बॉक्स बनता है उस चमड़े के बॉक्स को फ्रेंच में क्या बोलते, बुजेट बोलते, क्या बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब पूरी दुनिया में एक प्राइम मिनिस्टर हुए ब्रिटेन के बेटा, वो वैसे चमड़े के बॉक्स में पेपर को लेकर आया और लिखा था कि मैं इस तरह क्या क्या करूंगा, और इसको पार्लियामेंट में क्या बेटा पहली बार शो किया तो लोग उसकी हंसी उड़ाने के लिए कहा देखो बुजेट का बॉक्स लेकर आए, बुजेट का बॉक्स लेकर आए, और वही बुजेट का बॉक्स को चेंज करने के लिए क्या कर दिया बाद में, बजट कर दो। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे इसको बजट नाम दे देते। फिर एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, बजट इसलिए नाम दे दिया, बजट बुजेट फ्रेंच वर्ड बुजेट से मिलता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चमड़े के बॉक्स में एक साल में वो क्या क्या खर्च करूंगा बेटा उसको लेकर आए, और उसी का मजाक उड़ाने के लिए जो अपोजिट पार्टी के उन्होंने क्या कहा कि बुजेट का बॉक्स लेकर आए, बुजेट का
बॉक्स लेकर आउट थी बजट के बाद में क्या वर्ड बन गया तुम्हारा बजट वर्ड बन गया। भारत में पहले दो बजट आता था, एक तुम्हारा जिसको बोलते थे आम बजट और एक तुम्हारा आता था जिसको बोलते रेल बजट। क्या तुम्हारा आम बजट और रेल बजट, अब दोनों को मर्जर कर दिया गया बेटा और दोनों को सिंपली आम बजट के नाम से आपका जाना जाता है। अब रेल बजट अलग से कोई आता नहीं है। बात क्लियर है? फिर एक बात याद रखो, जब बजट की आप बात करते हो तो बजट में आपको दो तीन बात समझना पड़ेगा। ये कौन सा वर्ड तुम्हारा फ्रेंच वर्ड है, तुम्हारा शब्द का बॉक्स। बजट में दो तीन बात आप और समझो। बजट हमेशा बेटा सबसे कहाँ पे तो बजट तुम्हारा लोकसभा में आता है। कहाँ पे आता है आपका? लोकसभा में आपका बजट आता है। और लोकसभा में जब बजट आता है तो वैसे सबको ध्यान रखना पड़ता है। लोकसभा में तेरा बजट आता है, लोकसभा में तेरा बजट जो आता है तो ये तुम्हारा होता है बेटा। बात एकदम क्लियर। अब इसको समझो, पहले तो ये आता कहाँ बेटा, तो लोकसभा में आता है। फिर लोकसभा से पास होकर कहाँ जाएगा आपका राज्यसभा, कहाँ जाएगा बेटा राज्यसभा, कहाँ जाएगा रानी राज्यसभा। अब एक किसके पास जाएगा, स्पीकर होने के बेटा। अरे दो बात याद रखना, बिना बजट में कंसेशन, बिना बजट में कहे बगैर एक रुपया भी आपका खर्च नहीं किया जा सकता। जब तक बजट में ना करे पैसे कहाँ खर्च करना वो खर्च आपका नहीं किया जा सकता। जब तक अब एक चीज इंपॉर्टेंट बनता है ना मुद्दा, बजट मान लो पास नहीं हो पाया तो मान लो बजट पास तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट को जो है उसको प्राइम मिनिस्टर है ना उसको इस्तीफा देना पड़ता है। बजट पास नहीं हो पाया तो अब ऐसा क्यों नहीं होता वो समझ लो। मान लो बजट लोकसभा में आया, लोकसभा पास होकर चला गया कहाँ बेटा राज्यसभा। तो राज्यसभा बजट पे कोई बदलाव नहीं कर सकते, सबसे बड़े राज्यसभा बजट के मामले में ना आया ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसा आया वैसे उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ ऐसा बोल सकता राज्यसभा मेंबर ये भाई थोपन दे मेरे बदलाव ऐसा बोल सकता है। अब लोकसभा बात उसकी माने चाहे ना मानो कोई फर्क पड़ता नहीं। 14 दिन तक इसकी राज्यसभा में बजट जाएगा। अगर 14 दिन के अंदर अगर उसने राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया तो भी मान के चला जाता है कि लोग बजट पास हो चुका। मतलब बजट के केसेस में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। अब लोकसभा में उसी पार्टी का मेजोरिटी है जिसका प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा उस बात को तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। इसके बाद बजट क्या होगा पास हो जाएगा। अब फिर किसके पास आएगा बेटा, वो प्रेसिडेंट के पास। और जान कर सरप्राइज रहोगे प्रेसिडेंट को उसमें सिग्नेचर करना बात है। प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता कि बजट पेपर में सिग्नेचर नहीं कर, उसको करना भी पड़ेगा। हाँ नहीं कुछ नहीं कर सकता बेटा। तो जब प्रेसिडेंट से पढ़ा तो बताया था कि वो नाम मात्रा का शासन और सारे काम प्रेसिडेंट से होता, बट किसकी सलाह पे होगा, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह। एक सेकंड पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अरे इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास, खाली में प्राइम प्रेसिडेंट बन गई। लेकिन अंत तक होते जाता ना, ये सलाह प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, ये प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर बोले पावर से बोल। अब मुद्दा बनता है कि बजट को भैया सबसे पहले बनाते कैसे होंगे, पेश कैसे करते होंगे, एकदम तो बजट आपका बनता कैसे बेटा उसको पहले समझिए। तो बजट तो पहले एक तो बात समझो, बजट बनाता कौन है, फाइनेंस। कौन बनाता हमारा फाइनेंस। अभी कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस, कौन तुम्हारा तुम्हारे मौसी को निर्मला सीतारमण बेटा, ये तुम्हारा क्या है फाइनेंस मिनिस्टर अभी फिलहाल है ना, निर्मला सीतारमण। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होगी वो बजट बनाते कौन एक्चुअल हो तो सिर्फ देखती बेटा, बनाता कौन बेटा, तो आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े पद में होते हैं वो आपको बजट को बनाते हैं। नॉर्मल तो आपको बताओ तो हमारे यहाँ जब बजट बनना चालू होता है बेटा उससे पहले ना तुम्हारा ना बेटा एक तरीके हलवा सेरेमनी, हलवा सेरेमनी कहने का मतलब तुम्हारा क्या बनने का तो हलवा क्या बनाए बजट बनने के बाद वो नहीं बेटा, बजट के पहले हलवा खिलाते हैं। जैसे बजट बना मान लो कल से 5 से चालू होना है मान लो बजट
अरे इसको सुनो ना बेटा, बजट मान लो आज से हमारा बजट बनना चालू हो रहा है, निर्मला सीतारमन सब लोग आएंगे, जितने भी लोग, और हलवा बनाएंगे, क्योंकि हलवा हमारे यहाँ मीठा खाकर अच्छा काम किया, दाल चीनी दही चीनी कुछ नहीं खिलाते हैं, और दही चीनी खिलाने का एक्चुअल वजह ये रहता है कि दही चीनी खाने पर नींद नहीं आती, दही चीनी खिला वजह ये रहता है। आपके डबल टेस्ट होने की चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये उसके पीछे तो हलवा सेरेमनी पहले होती है, हलवा सेरेमनी हो जाने के क्या हो जाने, हलवा सेरेमनी पहले होती है, हलवा सेरेमनी हो जाने के बाद खाने में एक बात बजट बनाना क्या बेटा तुम्हारा स्टार्ट। जब तक बजट बनाने मान लो 1 महीने लगा, 1 महीने तो लग ही जाता है, और 30 दिन लगा बेटा, तो 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति वहां से बाहर नहीं जाएगा, ना कोई वाइड ऑपरेट करने का भी अधिकार नहीं, इसी प्रकार का उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। सब चीज जब तक बजट कंप्लीट ना हो जाए, बजट लीक, तो बजट लीक नहीं होना चाहिए, क्या प्रोग्राम अगर बजट लीक हो गया तो हो भी सकता है कि बजट लीक हो जाने पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि बजट को रद्द करना पड़ता है, और कभी कभी गवर्नमेंट को इस्तीफा देने की भी नौबत आ सकती है, तो बजट आपका लीक नहीं होना, ये इंडिया का नॉर्मल थिंग है। अब तो बजट बहुत ज्यादा बन गया हमारे यहाँ इंडिया के बजट, अब इतना समझ में। आईएएस ऑफिसर जो होंगे बेटा वो फाइनेंस के जो जानकार होंगे वो तुम्हारा क्या करता है, बजट बनाया जाता है, बजट फिर लोकसभा में आएगा, लोकसभा में डिस्कस होगा, पर तो लोकसभा बजट पेश करने के बाद 1-2 दिन तक छुट्टी लग जाती है, क्योंकि तुमको आराम से पेपर दे, तुम घर में जाकर आराम से पढ़ो, उस समय जो एमपी रहते हैं उनको बेटा, और अगर तुमको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो फिर आकर क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करेंगे कि यहाँ कैसे डाल रहे हो वहां कैसे डाल रहे हो, तो पूरा डिस्कशन होता है कि पैसे क्या होता है आपका पास होता है। जब तक बजट पास ना हो जाए गवर्नमेंट 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं कर सकता, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, तो बजट का पास होना बहुत जरूरी है ना। ये तो हुआ तुम्हारा बजट। अब देखो कुछ कुछ बात आप नहीं समझ लो, गवर्नमेंट अगर मैं बजट की बात करूं, इसकी क्या होगा बॉक्स बात करूं, तो गवर्नमेंट ना का एक काम सिर्फ इतना नहीं है वेलफेयर के लिए वर्क करना, पहले तो वेलफेयर अगर बात को खत्म करके बेटा एक बात हमें और ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है बेटा कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो वो सही तरीके से आपको खर्च हो रहा है कि नहीं। दूसरा जैसे एकदम सामान्य एक वर्ड आपने सुने होंगे FSSAI, जो भी चीज खाते हो आपको देखना पड़ता है कि सही मात्रा में है कि नहीं। बोलते फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम ये होता है कि ये रेगुलेट करता है, क्या करता है रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है बेटा कि जो भी चीज तुम्हारा पीने खाने का है वो सही तरीके से मानव कल्याण के लिए है कि तुम्हारे इच्छा मात्र स्टीम करके आता है ना, स्टीम बोले कि प्रेग्नेंट है जो 15 साल के उनको पीना नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज को पीना नहीं चाहिए बोलते, हाँ अरे उसमें मिसकैरेज होने की चांसेस है, इसमें नहीं पीना चाहिए। वैसे बहुत सी चीज है, आपने एक बार सुनोगे कि कुछ समय पहले मैगी में बोला, मैगी बारे में सुने बेटा, मैगी में आपका मर्क्यूरी की मात्रा की वजह से बहुत बवाल हुआ था, ठीक है मैगी 2 मिनट ये तुम्हारा बवाल हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं, अब वो अलग मुद्दा जो हुआ था कि हुआ था, तो आप लोग सुने होंगे बेटा, और कि जैसे दिवाली सीजन आता है नकली दूध बिकने लग जाता है, नकली दूध की मेवा मिठाई बनने लग जाता है, ये सब कंट्रोल करना किसका काम रहता है आपका, ऐसा क्या चीज है, ऐसा होल मार्क वाला भी देखोगे तुम लोग बेटा, ऐसा होल मार्क वाला, तो ये होल मार्क ये बताता है कि गोल्ड सही तरीके से है कि नहीं बेटा, गोल्ड जो आप ले रहे हो ना वो सही तरीके से, लेकिन हम लोग अंधवाद हैं, इसको भी देखते हैं ना, तो इसको भी हम लोग कभी देखते नहीं, कभी नहीं, एकदम एकाध चीज होगा जो देखते हाँ तेरे मतलब भूगोल मार्क्स ना अलग अलग नंबर, वो क्वालिटी बताता है कि आउट ऑफ सिलेबस में सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ वेलफेयर देखना नहीं, गवर्नमेंट का काम ये भी देखना रहता है जो पर्सन वहां पे रह रहा है बेटा उसके लाइफ को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा बने तरीके से बनाया जा। अब वो अलग मुद्दा है गवर्नमेंट ऐसा करता है कि नहीं करता, वो अलग केसेस है ना। अब आप मुझसे आपको समझ आ रहा होगा गवर्नमेंट इतना अच्छे से काम इतना अच्छे से काम कर रहा है कि अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए उसके पास पैसा है, जॉब निकालने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, इतना अच्छे तरीके से काम करता है वो, तो सबका अपना अपना स्वागत।
बात समझ गए। अब आते दूसरे टॉपिक में, हम लोग टैक्सेशन तो समझे। टैक्सेशन क्या समझ में पूछूंगा पर समझ लो टैक्स। टैक्स भाई क्या करेगा पहले आपको टैक्स को आपको समझ दो तीन टर्म में समझो बेटे टैक्स। पहला मुद्दा तो यही बनता है कि टैक्स क्यों लगाया था, पर टैक्स क्यों लगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि टैक्स लगाते ही क्यों। अच्छा हो रहा डेवलपमेंट तो कैसे नहीं हो रहा है भाई। नहीं बोल देना एकदम लवाई पना हो जाएगा। कितना हो रहा है वो अलग सीधी सी बात है, पहले इसको लॉजिकली समझते हैं। देख हर गवर्नमेंट की जब बात करते हैं बेटा, देखो मानव का जो स्वभाव है बेटा, दुनिया से समझती है जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिले वो सोना है। तो इंसान का फितरत है, जो उसके पास आ जाता है बेटा वो उसको मिट्टी के समान लगता है, और जो उसको नहीं मिलता वो उसकी नजर में लगता है सोना के समान। ठीक इन मानव का स्वभाव है, कितना अच्छा कर लो उसको हमेशा लगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां में पर अच्छी बात है। एक सीमा तक ऐसी कमियां का अनुभव होना अच्छी, इसलिए मानव का एक सीमा तक, और अति हो गया बेटा तो गांधी जी ने कहा बेटा कि इस पृथ्वी के पास सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन है, बट एक के लालच को पूरा करने के लिए इसके पास संसाधन नहीं है। लालच पूरी बात है, अगर लालच एकदम ज्यादा हो गया तो क्या बात रामचंद्र। अच्छा तो गवर्नमेंट का प्राइमरी एम हमारा क्या है बेटा, हमारा प्राइमरी एम क्या है बेटा, प्राइमरी एम क्या है गवर्नमेंट वेलफेयर के क्या करना आपको, वेलफेयर वेलफेयर के तुम्हारा क्या बेटा कल्याण करना में प्राइमरी एम है ना। वो अपना कल्याण करना वो अलग मुद्दा है, बट वेलफेयर के लिए काम करना करो। अब मुझे एक मिनट के लिए सोचो जाकर, मान लो बेटा मैं कल्याण करना चाहूँ, कल्याण करे मुझे मान लो आवाज क्या कहना आपको आवाज, तो आवाज से कितना बेटा मान लीजिए परिवार के कितना बात करना क्या माने कहाँ से मतलब गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस बिना फाइनेंस के वो कोई भी वर्क आपका परफॉर्म नहीं कर सकता, बिना फाइनेंस कर लोगे संभव ही नहीं है। बिना फाइनेंस के कुछ भी किया नहीं जा रहा है। भाई मैरिज कहाँ बैठा है, साथ में बैठा ना बेकार का मारा तो बेटा जाओ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, फाइनेंस। और इसी फाइनेंस को प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट करता है वो टैक्स। तो टैक्स क्यों लगाया जाता तो आप बताओ, एकदम बेसिक बात है। पूछे गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाता है तो आपको सिंपली बोलना है एकदम छोटा सा बात। देखो सर गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए वर्क करना, वेलफेयर के लिए वर्क तभी कर सकता जब पैसा फाइनेंस, अगर फाइनेंस नहीं रहेगा तो वेलफेयर के लिए वर्क संभव नहीं है। तो फाइनेंस प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट करते बेटा वो सिस्टम रहता है टैक्स। टैक्स के एक तो एक काम हो गया, दूसरा बेटा एक धारा से समझो, एक धारा मान लो दो परिवार, एक परिवार ये अंतिम है मैं क्वेश्चन चालू करूंगा, और एक परिवार रहता है बेटा एक परिवार एक का इनकम मानो 30,000, कितना इनकम तुम्हारा 30,000। एक परिवार बी है उसका इनकम कितना मान ले बेटा 30,000, कितना मान ले दाने 30,000। एक परिवार का इनकम कितना है 30,000, एक परिवार का इनकम कितना बेटा 80,000, 30,000 एक कितना तुम्हारा 80,000। अब तो लॉजिकली सोचो अभी आय में अंतर कितने का है बेटा 50,000 का आय में अंतर, कितने का अंतर तुम्हारा 50,000 का आय में है कि नहीं है। अब मान लो इस परिवार जो बी वाला था बेटा उन्होंने अपना 20,000 एजुकेशन में खर्च कर इसमें खर्च कर दिया हमारा एजुकेशन। अगर 20,000 एजुकेशन में खर्च कर दिया तो बजट तुम्हारा कितना बेटा 60,000 बता हमारे पास। कैसे एजुकेशन में, प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट एजुकेशन में तुम्हारा प्राइवेट में तो पैसा लेगा ना, 30,000 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, चलेगा 30 हाँ 25,000
25,000 बहुत ज्यादा है। 30 है, 30 है। हाँ तुम्हारा मतलब फोकट है बेटा, 30,000 तुम्हारे इसको पैसा नहीं मांगे। तेरे से कितना है? तो पढ़ नहीं करना, इसकी क्या खर्चा कर दो इसकी अपडेट। हाँ तो उसको और भी पढ़ नहीं करना। ये तुम्हारा होता है बेटा, मतलब मैं प्राइवेट में एकदम मिनिमम बोला 30,000 रुपये, ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही होगा 60,000। अब मान लो हेल्थ में खर्चा कर दिया कितना, 35,000 मान लो मिलेगा। 25,000 मान लो बेटा, उसमें खर्च कर दिया बेटा तुम्हारा हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ में ना। भाई अब जो 80,000 कमा रहा है वो गवर्नमेंट में तो लेकर जाएगा नहीं, ऐसा सोच बन चुका है, बाकी जाया ऐसा नहीं दिया जाता है। तुम्हारा कितना बेटा, 35,000 हो चुका तुम्हारा वो 35,000। एक स्कूल है, एक जगह है बेटा केरला करके, केरला करके आपने सुने होंगे, स्टेट में केरला, वहाँ प्राइवेट एजुकेशन है नहीं, वहाँ गवर्नमेंट एजुकेशन। हाँ लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है बेटा, वहाँ इंसान पैदा होते हैं, मशीन नहीं। हमारे यहाँ मशीन पैदा होते बेटा, इंसान नहीं। कॉपी कॉपी में एक स्कूल गया था, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, और आने के लगभग 1 महीने गया, वो स्कूल आने वाले मुझे बड़ा सरप्राइज था। हर इंसान को सिर्फ कॉपी, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करना है। क्या करोगे, खाली पेट मिला कॉपी कंप्लीट करेंगे, क्या करोगे कॉपी कंप्लीट करेंगे, क्या करोगे कॉपी कंप्लीट करेंगे। हर इंसान बेटा, हर इंसान कॉपीज कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, बस कॉपीज कंप्लीट करने में। मतलब इंसान का दिमाग नहीं चल रहा है, सब कर क्या रहे, कॉपी कंप्लीट। पता नहीं वो कॉपी को लेकर मरेंगे तो छाती में लेकर जाएंगे, कॉपी कंप्लीट करके, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं। खराब है। एक तो बार वहां पे ऐसा सर रखे उस स्कूल में, नाम नहीं लूंगा, मारने के लिए रखे, वो आकर भगा भग मारते रहते, बस उसको मारने के लिए रखे आएगा। हाँ ठीक, वो नाम लेते बेटा, मारने के लिए तो कुछ ऐसे ही, पता नहीं क्यों मार रहे हो, नहीं पता, मारने मन कर मार रहे, तो वजह होगा गलत तरीके से मारते हैं, मारने का मन कर, तो ऐसे लोग भी हैं। वहां जब देखोगे बेटा तो वहां टीचर नहीं बोलते, उसको सपोर्टर बोलते। और बड़ा सरप्राइज रहोगे, पूरे भारत में 100% एजुकेशन लिटरेसी कहाँ है बेटा, केरला में। सबसे ज्यादा तुम्हारा इनकम कहाँ है केरला में। सबसे ज्यादा डेवलप पर्सन कहाँ है बेटा, केरला में। सबसे ज्यादा कुछ लोग कहाँ रहते हैं, केरला में। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात कौन करते हैं, केरला में। तो ये दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो भागा भाग बस कितना आगे राजा 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 राजा, बस कॉपी कम है, जय करो पूरा। तो ये आपको भी देखिए ना, कभी आप सर्च करके देखना, मैं आप मेरे पास होगा तो आता नहीं कोई आपके पास हो तो शुरू नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ एक क्रिकेटर पढ़े हैं बोल के, तो वही हम लोग रेक्टिफाइड कर रहे थे, पता चला कि वहां पढ़ा लिखा नहीं है बोल के, वही हम रेक्टिफाइड कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट केरला, छोटा सा केरला के बारे में क्या खास बात है देख लेते हैं। पर्यटन देखो, the general education driven vision to the ensure the equitable and equity education, मतलब हर व्यक्ति को समान और बराबर एजुकेशन। आप देखो समान और बराबर education, मैं जनरली देखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से जाता हूँ तो वहाँ कुछ पेरेंट्स है जो
तो 10-12 साल के बच्चे को छोड़ने आते, टाटा बेटा टाटा बने पढ़ जंग लड़े जा तू जो बने पढ़ गए ऐसे बोल, जहाँ पे टीचर को सारी चीजें मैं देखा हूँ भाई, जाने दे उसको अपने लाइफ जीने दे, एकदम टाटा बेटा जंग लड़ने जा रहा जहाँ पर मारपीट हो रही, तो एकदम टाटा वो आएगा लौट के नहीं आएगा। तो कई एजुकेशन सिस्टम, लेकिन वही विलेज में देखोगे कुछ टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल तो टीचर में अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे टीचर है जो सिर्फ मंजन रखने के लिए, हाँ एक टीचर को जानता हूँ, वो इतना सम्मान के साथ बोला, उसका पेमेंट है लगभग 65,000, एकदम सम्मान के साथ मेरे को बता रहा था कि 9 साल हो गया मैं तो आज तक पढ़ाया नहीं हूँ, इतने सम्मान के साथ बोला। मैं अरे आप देव सहायक, चमत्कार आपको कहाँ से हुआ, वैसे यहाँ इक्विटेबल एजुकेशन की बात है, लगभग 100% लिटरेसी में, और यहाँ प्राइवेट स्कूल तुम्हारा होता नहीं, तब तक तुम्हारे क्या बेटा गवर्नमेंट स्कूल होता है। अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत जानकारी होता नहीं, ये तुम्हारा बेटा देखो प्री नर्सरी उसके बाद विभाजन बिना स्किल को समग्र रूप से, बिना स्किल तुम समग्र वाला कहने मतलब क्या है, वहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वहाँ हर चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, हर चीज लगभग आपको चाहो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, अच्छी क्वालिटी बहुत बेहतरीन क्वालिटी। तो केरला का एजुकेशन सिस्टम में जान करना दंग रह जाओ, इतना बेहतरीन। यहाँ मॉडल की बात करें तो मॉडल खुद बच्चे बनाते, ठीक ये सब चीज होता है, पर हमारे यहाँ ऐसा उम्मीद था कि ऐसा हो, बट ऐसा कॉपी कंप्लीट करना, अब इतना खर्च तो उनके पास पैसा खर्च करेंगे, बचे कितने बेटा 35,000 के आसपास से पैसा खर्च करने के लिए बचत। अब देखो, अब उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए 30,000, इन्होंने भी अपने एजुकेशन में खर्च किया, अभी तो छोड़ दो ना, वाह भैया गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई होगा, ऐसे सब तो छोड़, ऐसा तो छोड़ो, मार करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में एकदम शानदार पढ़ाई होगी, कई गवर्नमेंट स्कूल में इतना शानदार पढ़ाई होती बेटा, इधर जाओगे ना तो एक स्कूल है तुम्हारा महाराष्ट्र में एक स्कूल है, छत्तीसगढ़ में तुम्हारा स्कूल है, बस्तर में एक स्कूल है ना, रायपुर के बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर है वहां पे, वो ना इतना बहन अपने सब टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर में अगर योग्यता ना बेटा तो अपने स्कूल और बच्चे का इतना बेहतर करते हैं कि दोस्त जैसा माहौल रहता है, प्यार के बेटे मार के बेटा बेटा हमारा ऐसा माहौल रहता है, बच्चे उठ के एकदम खड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये तो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। प्रोजेक्ट रेसिपी डिसाइड करें तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हम देते हैं, लेकिन वहां प्रोजेक्ट बच्चे बताते हैं, सर ऐसा प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, वो जैसे उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कराना है, तो ऐसे नहीं कि अपने स्कूल का प्रचार करने के लिए नुक्कड़ नाटक करा दिया जाए, ऐसे नहीं मिलेगा ना, वहां पे बाकायदा किया जाता है कि अगर प्रचार करना है तो कोई एग्जीबिशन रख दो, इससे पैसा मिलेगा, उसको दान करते बेटा अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम में दान, कुछ स्कूल ऐसा भी है वहां पे अनाथ आश्रम में दान किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अनाथ आश्रम जो छीन कर उसका खा लेते थे, ऐसा नहीं रहता। तो एजुकेशन बेटा मान लो गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पे गया तुम्हारा, गवर्नमेंट कोई भी खर्चा आपका हुआ नहीं, इसके बाद दूसरा मूवी कितना बचा 30,000 का, 30,000, मान लो हेल्थ फैकल्टी को बेटा तुम्हारा क्या हुआ हेल्थ, तो हेल्थ में तुम्हारा कौन सा गवर्नमेंट में गया, गवर्नमेंट फॉर्म हॉस्पिटल, वो अलग मुद्दा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे मरने के बाद चेक करते, मरने के बाद सूची में चालू कर, जिंदा तब तो दिए नहीं, हम मर गए तो कैसे नहीं उठा, जब मर गए तो कहाँ का उठेगा, पहले तुमको इलाज करना चाहिए, तो समझ तुम पान खाने गए थे, तो वैसे से टोटल इनकम कितना है तुम्हारा 30,000, कितना बचा मेरा 30, देखो पहले इनकम में कितने का अंतर आ रहा था, अब इनकम में कितने का अंतर आ रहा है तुम्हारा 5,000, 5, तो टैक्स अब ये तो 80,000 का जो पेमेंट कर रहा है बेटा वो टैक्स पेमेंट भी करता हो, और इसी टैक्स के तुम ये सारे चीजें डेवलप हो रही है, तुम्हारी हॉस्पिटल डेवलप हुआ, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, तो कहीं ना कहीं टैक्स ये प्रयास करता है बेटा गवर्नमेंट कि जो अंतर है इनकम में उसको क्या किया जाए, लगभग बराबर किया जाए। अगर टैक्स नहीं लगाएगा बेटा तो जो जिसके पास ज्यादा इनकम वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, जिसके पास कम इनकम है बेटा वो आपका कम ही रहे, तो अमीर का क्या मतलब दुर्रा माटी हो जाएगा पूरा का पूरा। तो टैक्स के दो फायदा है, एक सबसे पहला फायदा बेटा कि वेलफेयर के लिए फाइनेंस लाता है, दूसरा इक्वलिटी स्टेबिलिटी फंड करता है, बराबरी लाता है, बराबरी मान लो नहीं आता तो समय आएगा बेटा गरीब पूरी की पूरी क्या हो जाएगी,
गलती हो जाएगी बेटा, और रईस के मतलब फिर तो बहुत ज्यादा है। इक्का नहीं बेटा, हर जगह बहुत समस्या है। आप लोग पर डे आप इनकम पर डे आप लोग कितना खर्चा कर सकते हो? कितना खर्चा करते हो? बात करते समाज को एक 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 वो था बेटा तुम्हारा, मैं उधर आता था बरसात दो छोटे एक व्यक्ति अंदाज समझो, एक परिवार दिन में लाख खर्च करते थे। कुछ परिवार तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, कुछ परिवार ऐसे था जो दहेज के रूप में कार भी दान देते थे। कुछ माताएं परिवार ऐसे थे जो अपने बेटी की शादी भी नहीं कर पाई, इसी भारत में। और तक बार अभी आपके घर में अच्छी चीज के लिए अलग कपड़े, होने के लिए अलग कपड़ा, तो अलग कपड़े अलग कपड़ा। लेकिन कुछ व्यक्ति आप ऐसे भी देख लोगे जो पूरा जीवन इसी सब तो ऐसा अंतर बहुत था। तो मैंने यहाँ पे देखा था दुर्भाग्य ये भी देखा हर बेकार कंपल को चला परिवार के अंतर बहुत। अब मुद्दा इस बात का पड़ता बेटा, आप इस अंतर को कम करने के लिए कितना काम करेंगे। वैसे ना बेटा 19 को तो चलता है नहीं, काम 1900 को तो चलता है कि आप कुछ काम ना कर पाओ कोई नहीं, लेकिन आपकी व्यक्ति 20% में 20 तो अच्छे व्यक्ति होना जरूरी, तभी भारत में क्या हो सकता है कल्याण। अगर स्वार्थ ही चीज करते रहोगे तो फिर वाला नहीं है। तो ये तो तुम्हारा दो काम आया हमारा फाइनेंस तुम्हारा फाइनेंस साथ में भी पाता है हमारा ये इस तरह फाइनेंस बेटा अच्छा तुम्हारा बेटा केवल कंडीशन केवल मतलब सब पर्सन इक्वल हो जाए कंट्री हमारा क्या बेटा उतना। अब ऊपर हम देखेंगे बेटा टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसा टैक्स लगा